प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख को उपस्थित हूँ। और आज का संदेश प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 15-16 पद पर है, जिसमें 3 बातें लिखी हैं। और वो 3 बातें हैं ठंडा, गर्म और गुनगुना। ये तीन तरह के लोग संसार में पाए जाते हैं। तो ठंडे हैं या गर्म है या फिर गुनगुने हैं। तो गुनगुना कौन है, इस विषय में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। तो बने रहिएगा, बहुत बड़े भेद की बात है इस वचन में। बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि मत्तिया कौन था। मत्तिया प्रेरितों के काम की पुस्तक में इसका जिक्र है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य भी तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, प्रभु जी बांझपन, और प्रभु जी घरों से हर उस बुरी बीमारी को निकाल जिससे लोग परेशान हैं। कारोबार जिनके बंद हैं प्रभु जी, वो फिर से शुरू हों। जो बेरोजगार हैं उनको प्रभु जी अच्छी जॉब दे प्रभु जी। मैं मणिपुर के लिए और पाकिस्तान के लिए और भी जहाँ तेरे लोगों को सताया जा रहा है, उन सब जगहों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। अपने बच्चों की रक्षा रखवाली के लिए अपने सरदूतों का पहरा लगा। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि कहीं आप गुनगुने तो नहीं हैं। आप कहीं गुनगुने तो नहीं। क्या है ये गुनगुना शब्द, क्या है इसका अर्थ, क्या है इसका मतलब, आज हम इससे जानेंगे। तो आइए देर नहीं करते, निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14, 15 और 16 पद से पढ़ेंगे हम। यहाँ लिखा है कि और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। 15 पद में लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। ठंडा या गर्म, 2 कैटेगरीज बताई गई हैं यहाँ पर, या तो ठंडे हो जाए या गर्म हो जाए। फिर 16 पद में लिखा है, सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुँह में से उगलने पर हूँ। गुनगुना, ठंडा और गर्म का बीच का जो हिस्सा है, ठंडे और गर्म को जब मिला दिया जाता है तो गुनगुना हो जाता है। वो उसमें हम आराम से हाथ डाल सकते हैं। गुनगुने पानी में हम आराम से हाथ डाल सकते हैं, लेकिन गर्म पानी को हम छू भी नहीं सकते। ठंडा भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तब वो हमारे हाथों को थोड़ा सा परेशान करता है, लेकिन फिर भी जो गर्म होता है वो बहुत ही ऐसा होता है कि हम उसमें हाथ नहीं डाल सकते। लेकिन गुनगुना अलग चीज़ है। तो गुनगुना क्या है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि सो इसलिए, 16 पद को दोबारा से पढ़ूंगा। इनका सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर, मतलब मुंह में से उगलने का मतलब है छोड़ देना। छोड़ देना। जो लोग गुनगुने होते हैं परमेश्वर उनको छोड़ देता है। तो आइए देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ठंडे लोग कौन है जो ठंडे हो जाते हैं। देखिए 3 प्रकार की कैटेगरीज यहाँ बताया गया, ठंडा, गर्म और गुनगुना। तो सबसे पहले हम ठंडे लोगों को देखेंगे कि ठंडे लोग कौन है। ये वो लोग हैं जो आते तो हैं परमेश्वर के पास, लेकिन फिर बैकस्लाइड हो जाते हैं, फिर ठंडे हो जाते हैं, फिर अपनी संसारिक दुनिया में चले जाते हैं। और वचन में लिखा है कि उन पर ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई सुअरनी कीचड़ में लौटने को फिर से चली जाती है। एक बार जब धर्म के पहचान में आगे बढ़ गए तो उसमें आगे बढ़ता चला जाना चाहिए। जब सरगर्म हो गए तो सरगर्म होते चले जाएं। लेकिन क्या होता है कि कुछ बातें विचलित कर देती हैं, विरोध से डर जाते हैं, पाप से डर जाते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उससे डर जाते हैं कि हम कैसे अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे, हम तो प्रभु में आ गए अब। तब वो क्या करते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। इन्हें कहते हैं इन्हें कहते हैं ठंडे हो जाते हैं ये लोग। आइए देखेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय और उसका 13 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे भटक जाते हैं
उनके नाम भूमि पर ही लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। छोड़ देते हैं जो लोग छोड़ देते हैं, उनके विषय में लिखा है कि उनके नाम भूमि पर ही लिखे जाएंगे। कहाँ लिखे जाते हैं नाम? कब्रिस्तान में देखिए, भूमि पर नाम ही लिखे होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। तो ये लोग हैं ठंडे लोग। इनके विषय में सुलेमान से परमेश्वर ने एक दिन एक बात कही। पहला इतिहास 28 अध्याय 9 पद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझे त्याग देगा। हमेशा के लिए क्या करेगा? परमेश्वर त्याग देगा। किनको? जो उसे छोड़ देते हैं। तो अभी हमने पढ़ा यिर्मयाह 17 की 13 आयत में कि जो बहते जल के सोते को छोड़ देते उन्हें लज्जित होना पड़ेगा और उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे। ये है ठंडे लोग। फिर हम देखते हैं गर्म, सरगर्म किसे कहते हैं? गर्म लोग किसे, कौन होते हैं? ये हमें मिलेगा प्रेरितों के काम में, और ये है 12 अध्याय का 24 पद। यहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता चला गया। कितनी बड़ी बात है। ये किन लोगों ने फैलाया? ये किन लोगों ने वचन को बढ़ाया? ये वो चेले थे जो पहली सदी की कलीसिया के सदस्य थे। इन्होंने ना कोई त्यौहार मनाया, ना कोई खुशी मनाई। ये सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा में लगे रहे, ये परमेश्वर के वचन को फैलाते रहे। ये होते हैं सरगर्म लोग। प्रेरितों के काम की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो ये सारी सरगर्मी हमें नज़र आती है। 12 चेले थे, इन्होंने क्या किया? पूरी संसार को हिला कर रख दिया। अगर ये भी बैठ जाते, ये भी संसारिक कामों में लगे रहते, तो आज वचन हमारे पास नहीं होता। आज वचन हमारे पास इन्हीं की सरगर्मी की वजह से है। यही वो सरगर्म लोग हैं जिनमें पौलुस भी आकर मिल गया, और इन लोगों ने क्या किया? पूरा तहलका मचाया। और यहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता चला गया। कहाँ तक पहुँच गया? मेरे और आप तक। आज हमारे घरों में बाइबल पाई जाती है। आज हम वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं उस पर, क्योंकि ये वचन हमें उन 12 प्रेरितों के द्वारा और पौलुस के द्वारा मिला है, जिन्होंने अपने आराम को आराम नहीं समझा, विरोध का विरोध नहीं किया, मार खा ली, मर गए, शहीद हो गए, लेकिन परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा दिया। इसे कहते हैं गर्म लोग, सरगर्म लोग। फिर हम आते हैं तीसरी बात है गुनगुने लोग कौन है। आइए देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय इसके 12 पद से मैं पढ़ूंगा। यह लिखा है कि मैं बछड़ों व भेड़ के बच्चों व बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य का जीवन कैसा है। एक तरफ हम गलत कामों में भी लिप्त रहते हैं, एक तरफ हम धार्मिकता में भी लिप्त रहते हैं। ये होते हैं गुनगुने लोग। या तो हम ठंडे हो जाएं, बिल्कुल संसारिक हो जाएं, या हम सरगर्म हो जाएं, धार्मिक हो जाएं। परमेश्वर गुनगुने लोगों से कोई भी वास्ता नहीं रखता। आगे लिखा है, व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना ये मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। परमेश्वर यहाँ पर अपने दुख को व्यक्त कर रहा है। वो कहता है कि मुझसे नहीं सहा जाता। तुम चर्च भी आते हो, आराधना भी करते हो और उसके साथ अनर्थ काम भी करते हो, तो ये दोहरापन परमेश्वर को पसंद नहीं है। यही लोग हैं जो गुनगुने लोग हैं। दोस्तों, अगर ये बात हमारे अंदर है, हम एक तरफ धार्मिकता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और एक तरफ हम सांसारिकता की सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। ये दोनों काम परमेश्वर को एक साथ करना अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग गुनगुने होते हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने कहा कि भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ, यानी कि मैं तुझे छोड़ देने पर हूँ। दोस्तों, अगर ऐसी बात हमारे अंदर है, हम धार्मिकता भी निभा रहे हैं और सांसारिकता भी निभा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी ही खतरनाक बात है। हम गुनगुने हैं, ना तो हम ठंडे हैं ना हम गर्म हैं। हमें गुनगुना देखकर परमेश्वर हमें अपने मुंह में से उगल देगा, फिर हमारा कोई भी सहायक नहीं होगा। दोस्तों, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, प्रभु मुझ में अगर ऐसी बात है जो मुझे गुनगुना बनाती है, तो प्रभु मुझ में से उस बात को निकालने में मेरी मदद सहायता कर। हम चाहते हैं प्रभु कि हम
सरगर्म बन जाएं, जैसे कि 12 चेले और संत पौलुस थे प्रभु। इन लोगों ने प्रभु जी कोई आराम नहीं देखा, कोई त्यौहार नहीं मनाया, बल्कि तेरे वचन को लेकर चलते रहे, और आज उनकी वजह से वचन हम सबके घरों में है प्रभु। तो प्रभु हमें भी सरगर्म बना, हम ना तो ठंडे हों और ना गुनगुने हों, हम सरगर्म बन जाएं, ताकि प्रभु जी हम तेरी महिमा कर सकें, हम घटें और तू हमें बढ़ता चला जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस प्रार्थना को सुनकर ज़रूर आपके जीवन में काम करेंगे और सरगर्म होने में आपकी मदद सहायता करेंगे। हम खुद भी अपने जीवन से उन बातों को निकाल सकते हैं जो हमें सरगर्म होने से रोकती हैं। हमें क्या होना है? गर्म होना है, ना तो ठंडा होना है, ना गुनगुना होना है, हमें गर्म रहना है, क्योंकि जब हम गर्म रहेंगे तभी हम परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि मत्तियाह कौन था? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के और नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, ना तो ठंडा होना है ना गुनगुना, गर्म होकर अपने जीवन को व्यतीत करना है प्रभु के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।